दिवसीय कार्यशाला के प्रथम सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व 2020 है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, कहा जाता है कि जिस मिशन को लेकर के ये बनाई गई है नीति, उसका अगर 50 से 60% भी इम्प्लीमेंट हो जाए सही से, तो एक क्रांति सी आ जाएगी, एक बदलाव सी आ जाएगी नई पीढ़ी में। इसका मूल उद्देश्य है सभी में जागृति लाना, सभी को कॉन्शियस करना। रह गई बात नीति की, तो हर तरह की बातें पहले किसी न किसी के द्वारा कही जा चुकी है, भले ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अलग तरीके से करते हैं। कहने का तरीका अलग होता है, बताने का तरीका अलग होता है। हमारा जो आज का उद्देश्य है, नवाचारी शिक्षण विद्या द्वारा माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण, ऐसे माध्यमिक स्तर लिखा हुआ है सभी स्तर के लिए, कि किस तरह से हम अच्छे से अपने अलग तरीके से बच्चों को कुछ दे सकते हैं। समय बदला, सोच बदली, लोगों के तरीके बदले, क्या अंतर है? विषय तो लगभग वही है, सभी कोई जाकर बताते हैं अपनी अपनी कक्षा में, लेकिन तरीके सबके अलग अलग होते हैं बताने के। कोई बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, जिससे सारे बच्चे समझ लेते हैं, उसको ग्रास्प कर लेते हैं। कोई नहीं बता पाते हैं, बहुत विद्वता रहती है। तो आज जिस पर हम बात कर रहे हैं, नवाचारी शिक्षण। नवाचार दो शब्दों से मिलकर बना है। नव मतलब नया और आचार मतलब व्यवहार। नया तरीका, नया व्यवहार, नया आचरण के द्वारा हम बच्चों को जो कुछ देते हैं वही नवाचार है। पहले की सोच और अभी सोच में अंतर है। मैम लोग आ गई हैं। देखिए, थर्सडे को पूरी तरह से एक्टिविटी डे रहता है। क्या आज से 10 साल पहले ऐसी सोच थी? 5 साल पहले ऐसी सोच थी क्या? हमने कहा भी नहीं भाई इस तरह की पढ़ाई होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में थी पहले नहीं, बात सब हो रही है दूसरी की बतलाने के तरीके में अंतर आया। आप ऑफिसर की बात कर रहे हैं। जिस समय पढ़ते थे उस समय लोगों का जो कॉन्सेप्ट था, थिंकिंग था कि बच्चे कोरे कागज के समान है, गीली मिट्टी का लौंदा है, जिस तरह से आप ढालेंगे वैसा ढल जाएगा। आज ऐसा नहीं है। आज ये छोड़ देती हैं कि नहीं, अपना अपना डांस तैयार करके आओ, और वो खुद करता है। पहले से भी उसके दिमाग में है कि मुझे ऐसा करना है। सोर्सेस बहुत सारे बदल गए। आप तरीके आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। आपकी उस कोरा कागज है, जिस रूप में हम ढाल देंगे ढल जाएगा नहीं। कॉन्सेप्ट बदल गया है। शिक्षक बहुत विद्वान हो, पाठ्यक्रम बहुत अच्छा हो बच्चों के लिए, अब बच्चे उसमें नगण्य थे पहले के तरीके में। ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विश्व 20 की बात हो रही है और नवाचारी पद्धति की बात हो रही है, उससे पहले कहा जा रहा है कि शिक्षक की विद्वता जो हम दे रहे हैं वही सही है, और पाठ्यक्रम बहुत मजबूत हो जो बच्चे के लिए बेहतर हो। नहीं, ऐसे में होता क्या था कि बच्चे गांव, और अभी की पद्धति में, अभी की नीति में बच्चे ही सब कुछ है। उनको सुने, उनको बोलने का अवसर दें, उनकी क्रिएटिविटी आप देखें। इसके बाद आप सिर्फ उसको एक तरीका दें, आप उसको जितना बेहतर कर सकते हैं उसमें मदद कीजिए। नहीं, हम अपनी बात को ही दें, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रहती। बदलाव आया, उसी में से क्या क्या और बेहतर कर सकते हैं हम क्लासेस में जाकर के, कक्षा में जाकर के, उसकी कुछ विधियां हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। नवाचार से तो स्पष्ट है, नव और आचार जो नया आचरण है, नया व्यवहार है, नया तरीका है देने का, और यही हम लोगों को अलग ही बनाती है सबसे। हमारे तरीके अलग हैं, आपके तरीके अलग हैं। कक्षा में नॉलेज तो, ज्ञान तो वही है भाई, बातें तो वही है, विषय वस्तु तो वही है, तरीके अलग अलग हैं वहां पर प्रस्तुत करने के। अगर उसको अलग अलग विधियों से प्रस्तुत किया जाए तो क्यों नहीं वो और बेहतर हो। पहले अध्यापकों के अंदर बालकों के प्रति एक पुरानी धारणा थी, बालक खाली घड़ा है, कोई स्लेट है, बालक एक कच्ची मिट्टी का घड़ा है आदि। इसका अभिप्राय यह था कि जब बालक विद्यालय में प्रथम बार नामांकन हेतु आता है तो वह कुछ नहीं जानता, अर्थात खाली घड़ा होता है। शिक्षक को उस खाली घड़े में ज्ञान भरना है, लेकिन अब यह अवधारणा
खंडित हो गई है। राष्ट्रीय नीति विश्व 20 जो है उसने इसको खंडित कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं, बच्चे को प्रधान कीजिए, बच्चे की बात को देखिए, बच्चे कहां तक जानते हैं उसके बाद से आप शुरुआत कीजिए। वर्तमान में छात्र अपने घर से बहुत कुछ सीख कर विद्यालय आते हैं तथा बहुत कुछ जानता भी है, इसलिए अध्यापक से अब बच्चे के साथ खाली घड़ा जैसा व्यवहार करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि नए प्रकार के बालकों के प्रति सोचना होगा और तदनुसार शिक्षण प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह विद्यार्थियों के प्रति नवाचार सोच होगी। यह जो सोच होगी कि हम उसके अनुसार सोच रहे हैं, उसके लिए सोच रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट अलग था। बहुत दिन पहले हम जिस प्रकार सोचते थे, नहीं पहले मुर्गा बना के खड़ा कर दीजिए बच्चे को, बहुत उससे सुधर जाएगा। नहीं, अभी तो बदल गया एकदम साफ। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान ही बदल गया। उसकी सोच को, उस परिवर्तन अगर करना है, कारण का पता लगाना होगा, तभी कोई कार्य संभव। फटाफट बढ़ाइए, सीधे विधि पर आते हैं। हाँ बस, एक पहली विधि जो है यहाँ पर जो दिया गया है कि किस तरह से क्लास को रोचक बना सकते हैं हम, जो बच्चे का परफॉर्मेंस उससे पता चलेगा। बच्चे करें, हम ही कर दें सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे को हर हमेशा आगे रखिए, पाठ्यक्रम और शिक्षक को गौण कीजिए। पहला है आओ कहानी बनाएं। इस गतिविधि को आप कक्षा में करवा सकते हैं जाने के बाद, जब आप पाठ पढ़ा देते हैं बढ़िया से कोई चीज, इसके बाद आपको करवाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों द्वारा करवाया जा रहा है। सर रीडिंग 2.0 के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये क्या होता है सर? अभी जो कहानी शिक्षण बस उसी पर आ रहे हैं, ये इसी को चल रहे हैं। तो इसमें है क्या कि आप ग्रुप में बांट दें, 5-5 बच्चे का ग्रुप बना दें, 4-4 बच्चे का ग्रुप बना दें। क्लास में अगर 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, आप ग्रुप बनाकर अलग अलग कर दें और हर ग्रुप वाले को कहें कि पहला स्टूडेंट एक लाइन बोलेगा, चाहे वह गद्य में हो चाहे वह पद्य में हो, उसकी कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, बच्चे स्वतंत्र होते हैं। एक पंक्ति एक बोला तो दूसरे को अपने आप जोड़ना है। आप थीम एक होना चाहिए सबका। अगर 15 अगस्त ही विषय है तो उसी से संबंधित सब कोई बोलेगा। अगर पांचों बारी बारी से एक एक पंक्ति दिया तो 5 वाक्य आ गया उससे संबंधित, उसकी सोच से आई, ये उसने सोचा, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ी, उसकी रचनात्मकता है और निर्माण भी एक कहानी होगी। इसी तरह कविता के क्षेत्र में भी है। अगर एक पंक्ति एक बच्चा जोड़ता है, दूसरी पंक्ति दूसरा बच्चा देता है, तीसरी पंक्ति तीसरा बच्चा देता है, इस प्रकार पांचों दिया और फिर से रिपीट कर दिया, एक लंबी कविता तैयार हो सकती है। ये बच्चों ने किया। बच्चे सोचे, आप सिर्फ उसको विषय वस्तु दे दीजिए, वो तैयार कर। इससे क्या होगी? उसकी अपनी थिंकिंग स्किल में वृद्धि होगी। वह सोचता है कैसा, धीरे धीरे निर्माण करना सीखेगा। वह कविता लिखना, कहानी लिखना अपने से कर सकता है। तो ये है पहला था कहानी लिखें। दूसरा है चलो पढ़ो। बहुत सारे बच्चे पीछे बैठ जाते हैं, उसका स्पोकन स्थिति बहुत खराब है, बढ़िया से रीडिंग स्किल है ही नहीं। आज लिटरेचर में आया है ना, अभी भाई 30 मार्क्स दिया है उधर LSRW के लिए, और रीडिंग स्किल है ही नहीं, पढ़ नहीं पाता, पीछे बैठा रहता, उसको खड़ा कीजिए रीडिंग दे लेके। मैं आया और 40 मिनट में ही उसको बताता रहा तो उसका स्किल कहां गया? उसमें क्या क्षमता है? उसका विकास कब होगा? वो अपने से कब करेगा? तो पहले कहा जा रहा है आप पढ़कर बताइए। यह एक बहुत ही मजेदार गतिविधि है जिसमें शिक्षक और बच्चे दोनों भाग ले सकते हैं। एक बार आप जब पढ़ेंगे और आपके पढ़ने के तरीके से वो अवगत होगा, उसको अच्छा लगेगा धीरे धीरे सुनते सुनते। बाकी कक्षा के अन्य बच्चे जो अच्छे हैं उससे पढ़ने के लिए दीजिए, एक ही पेज पढ़े, कोई भी कहानी इंटरेस्टिंग कहानी जो आपको घर में भी अच्छा लगा, अखबार में भी, वो भी काट कर आप ले लें और दे बच्चे को, पढ़ो इसको। तो सुनने में पढ़ने में बच्चे को अच्छा लगता है, उससे उसकी रुचि जगती है, उसका इंटरेस्ट होता है, वो चाहता है कि हम वैसा ही करें। तब फिर उसको दीजिए पढ़ने के लिए जो बच्चे इस चीज से भागते हैं, जिसका बहुत बढ़िया रीडिंग स्किल नहीं है, पठन क्षमता बहुत बढ़िया नहीं है, उसको दीजिए, वो पढ़ेगा उस चीज को। तो फिर उसमें भी यह भावना जगेगी कि नहीं, मुझे अच्छे से पढ़ना चाहिए। बच्चों के लिए कोई भी मजेदार आलेख या कहानी चुन लीजिए तथा उसे जोर जोर से पढ़िए ताकि बच्चे सुन सकें। शिक्षक को कहा जाए पहले आप करिए ऐसा। इसके बाद जो अच्छे बच्चे कक्षा के फिर उसको दीजिए,
अपने आप रुचि जगेगी उस बच्चे की। जो बच्चे पीछे भागते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, सबसे अच्छा वो आप यदि मजेदार कहानी जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। कहानी एक ऐसी विधा है जो किसी को भी इंटरेस्ट पैदा कर देता है, किसी को भी रुचि उसमें आ जाती है, सुनते सुनते सुनाते सुनाते जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं। क्या पता कुछ बच्चों को यह बातें भा जाए और वह भी उसे पढ़ना चाहे। यह उन बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रभावी होता है जिन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है या जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते, उनके लिए ये बेहतर हो गया, वो अच्छा कर सकते इस विधि के द्वारा। तो पहले विधि थी आओ कहानी बनाए, दूसरा चलो पढ़े, तीसरा देखिए। ये सब हम कक्षा में करवा सकते हैं बच्चों के द्वारा। एक में यह बच का खेल, बच शब्द के जगह हम कोई भी दूसरा शब्द दे सकते हैं। इसमें भी आपको बच्चों को समूह बनाना है, 5-5 बच्चे का समूह बना दीजिए। अब देखिए कि गुणांक कहता है, गुणज पर बोलना है कितना पर, 4 या 5 जितना संख्या होता है, जितने का बच्चे का गोल घेरा बनाकर बैठा। तो 5 बच्चे का यदि गोल करके बैठा हुआ है बच्चे, पहला बच्चा बोलेगा 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, अब 5वां को नहीं बोलना है 5, उसके स्थान पर बोलना है बच। और फिर छठा से 6, 7, 8, 9 बोला, फिर जो 10वां होगा वो बच बोलेगा। इस क्रम में निश्चित है कि कोई न कोई गड़बड़ाएगा, वो आउट होगा। तो उसका दिमाग एकदम कंसंट्रेट रहेगा किस चीज पर, उस गिनती पर। हाँ, गिनती वही टेबल आप इंग्लिश में बोले जी जी, उसी की बात है। वो क्या है, कंसंट्रेशन, ध्यान एकाग्रचित होना उसके साथ। जी हाँ, हाँ आप किसी का गुणांक लिख सकते हैं, एक 5 बोलेगा, दूसरा 10, तीसरा 15। अगर 5 का ही टेबल बोलते गया तो इस तरह से वो रिवीजन भी हो गया, उसका कंसंट्रेशन भी बना। लेकिन चौथा या 5वां जो है बच्चा, वो वहां पर वो गुणज न बोल करके उसके जगह पर बच बोल दिया। बाकी रिमाइंड कर लिया जी 5 3 15 5 10 जी 10 ही होता है जी, तो याद बिल्कुल। अब वो जो चौथा या 5वां है उसको जो बच बोलना है, ये चलते रहेगा ये प्रक्रिया। इसी में क्या होता है, जो नहीं बोल पाया उसका, ये हमें क्या करता है, एकाग्रचित होना बताता है कैसे होते हैं। 4 या 4 की गुणज संख्या पर बच बोलना है। जितने का आपने बनाया है सबसे अंतिम बच्चा जो होगा, या 5 का बनाया है 5वां, 4 का अगर बनाए हैं आप ग्रुप तो चौथा नंबर। उदाहरण के लिए गोल घेरे में बच्चे किसी एक प्रतिभागी द्वारा गिनती शुरू की जाएगी तथा बारी बारी से सभी लोग बोलेंगे, जैसे 1 2 3 और चौथा क्या बोला, बच। 5 6 7 8वां क्या बोला, बच। इस प्रकार जिस भी प्रतिभागी के पास 4 या 4 का गुणज संख्या आए उस संख्या के स्थान पर बच बोलना है। ऐसा न करने वाले प्रतिभागी हाँ, वो करवाई का तो आज समय अगर कहीं वो करवाया गया था, ये सब जब किया गया था वहां पर करवाए थे। इससे पहले कहानी भी हम लोग बनवाए हुए हैं, लेकिन आज तो तनु मैम का आदेश है बस 20 मिनट। प्रतिभागी आउट हो जाएगा। इसे आगे बढ़ाते हुए बच के स्थान पर अन्य वस्तु के नाम, जैसे कुछ भी फूल फल सब्जी किसी का नाम दे सकते हैं उस बच के स्थान पर, ताकि उसका भी नाम उसको याद रहे। फल का नाम कभी सेब बोला, कभी नारंगी बोला, जो बोलना है वो। जी हाँ, इसलिए सभी के लिए तो एनईपी से ही लिया गया है, ये उसका ही पार्ट है, हिस्सा है। चलिए तीसरा, नेक्स्ट, चित्र पर बातचीत। ये तो सभी करवा रहे हैं, जितने भी हैं सभी लोग करवा रहे हैं। चित्र पर बातचीत है, यह एक आसान और रोचक गतिविधि है। विद्यालय में कई प्रकार के चित्र उपलब्ध होते हैं जी, कैलेंडर में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में या फिर किताबों में। आप कोई भी एक ऐसा चित्र लीजिए जिस पर बातचीत की कुछ गुंजाइश हो। यह चित्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब जैसे कि 14 नवंबर है, जवाहरलाल नेहरू का ही तस्वीर रख दिया 2 दिन पहले बच्चों के सामने। फिर 2 पंक्तियां ही अगर एक बच्चे उन पर बोला तो कम से कम ये तो जानकारी हुई। जिस चीज की हमें जानकारी नहीं है, दूसरे जब बोलते हैं तो उसकी जानकारी हो जाती है। तो उस चित्र, अब चित्र किससे संबंधित, ऐसा कुछ नहीं, स्थान, संस्थाएं, व्यक्ति, घटना, दृश्य, सब कुछ के बारे में उससे पूछिए। कुछ न कुछ तो वो बोलेगा। हो सकता है नेचुरल दृश्य, प्रकृति बेहतरीन हो, प्रकृति से वो रूबरू हो जाएगा जी। सब में है, जहां से है उसको दीजिए। और उसको एक ही पंक्ति शुरू में ही कहा गया कि बच्चों को महत्व दीजिए। हम काफी विद्वान हैं और अगर 35 मिनट हमने पढ़ाया उसको तो उसकी कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं है, उसको करना है।
मुख्य वह है, पाठ्यक्रम भी अपने जगह, शिक्षक की विद्वता भी अपने जगह, लेकिन हमें बढ़ाना है किसको? बच्चे को। और बच्चे में कुछ कुछ बातें ऐसी है कि जो हम भी नहीं जानते, हम भी उनसे सीखते हैं। और जब आप ही महसूस कर रहे होंगे, जितना दिन से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते जो कला, जो आर्ट आप में आया, एक अलग तरीके से आज आप पढ़ा रहे हैं, आज आप बच्चों को बहुत अच्छे समझा पा रहे हैं, ये तो गॉड गिफ्टेड, अपने आप जन्म लिया, कहीं से कोई सीख कर आया था, कोई बीएड प्रशिक्षण में थोड़े सिखाया गया था कि नहीं इसी तरह पढ़ाना है, नहीं, आपकी जो अपनी है वो कमाई, आप अपना वो स्किल आपका अपना, वो कौशल आपने अपने से डेवलप किया धीरे धीरे, बिल्कुल, कि बच्चे हमें सुन सके, बच्चे हमें समझ सके। तो बच्चों को बढ़ाना बहुत अधिक नहीं, उसको करने दीजिए, उसके करने से देख रहा हूं मैं एलकेजी टू जो हो रहा है कार्यक्रम, क्रियाशीलता जिसमें है, गतिविधियां है, वो करता है, उसके लिए वो इंटरेस्टेड भी है कि हमें करना है, इससे वो सीख रहा है। हमें भी ऐसे जैसा जैसा वो काम कर रहा है उसकी जानकारी सब चीज की हमें हो, कोई जरूरी नहीं है, हम भी सीखते हैं उससे। चित्र पर बातचीत ये एक तरीका है कराने का, ये भी आप करवा सकते हैं, तो ये बेहतरीन चीज है जिससे कि बच्चे का नॉलेज बहुत इनहेंस होगा, बहुत बढ़ेगा। चित्र पर बातचीत हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, चित्र में क्या क्या, कौन कौन, कहां, किधर है, चित्र में क्या हो रहा है, कैसे दिखाया गया है, चित्र में यही क्यों है, अगर चित्र में बदलाव करना हो तो आप क्या करेंगे, कुछ जोड़ना, रंग बदलना, इसके साथ ही दो चित्रों की तुलना, संबंध, अंतर और समानता, ये थोड़ा क्रिटिसाइज वाली बात होती है, मतलब जिसमें आलोचनात्मक क्षमता उसमें विकास हो। अगर सीनियर क्लासेस है उसमें तो दो चित्रों के बीच में तुलना, तो आलोचना मतलब ये नहीं समझिएगा सिर्फ किसी की बुराई, आलोचना मतलब होता है जिसका लोग साधारण अर्थ लेता है, समालोचना नहीं, आलोचना मतलब उसका दोनों पक्ष देखना, विश्लेषण हो गया। आलोचना का अर्थ होता है कि दोनों पक्ष देखना, इसमें क्या गुण है और क्या अवगुण है, दोनों पक्ष का विश्लेषण करना ही आलोचना कहलाता है। ये चीज उसमें ये गुण जरूर डेवलप करेगा कि दोनों में तुलना करो, ये बेहतर है, ये बेहतर है, उसकी अभिव्यक्ति वो करेगा, उसको सोचने दीजिए। मेरी सोच अकेले की सोच हो सकती है, लेकिन कक्षा में यदि हर बच्चा सोचता है तो 40 की सोच होगी, और वो ऐसी भी सोच उसमें से कुछ निकलेगी, सामने आएगी जो हम भी नहीं सोच सकते, जैसा हमारी थिंकिंग भी वहां तक नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर हमको लगता नहीं हमें विद्वता प्रदर्शित करना है कि मैं बहुत जानकार हूं, नहीं, बच्चों की बातें सुनिए, बच्चे को करने दीजिए, अधिकांश समय उसको एक्टिव रखना है, हम एक्टिव रहें कोई जरूरी नहीं है। कुछ जोड़ना, रंग बदलना आदि, इसके साथ ही दो चित्रों की तुलना, संबंध, अंतर और समानता तथा चित्र पूरा करने जैसे अभ्यास भी कर सकते हैं। अब नाम क्या है, बहुत सारे कार्ड में हम लोगों के पास होना चाहिए जिसमें कि मोर वगैरह सब कुछ बना रहता है, अलग अलग चित्र है, पिक्चर के बारे में। अब है क्या, बच्चे को तो पहले से मालूम नहीं, हमारे पास अगर इतना कार्ड है हम रखे हुए हैं, उसमें से एक कार्ड हमने निकाला और देख करके हमने बच्चे को कहा कि बताओ मेरे हाथ में जो कार्ड है वो किसका चित्र है, और जिसका इसमें बना हुआ है चित्र वो मौ से शुरू होता है, अंदाजा तो लगाएगा, मोबाइल बोलेगा, हो सकता है मोर बोले, मौ से बहुत सारे थिंकिंग्स होंगे उसके। जिस समय वो इससे मिलता जुलता शब्द बोल दिया, यहां तक पहुंच गया गेस करते करते करते, उस समय उसको दिखा दिया जाए। तो इससे क्या हुआ कि वो वहां तक पहुंचा, स्वयं मेहनत किया, स्वयं सोचा। जी, अल्फाबेट के साथ उसका ज्ञान बहुत वर्णमाला था, जी हाँ बिल्कुल। इसलिए ये भी बहुत लाभदायक है, और हर विषय के लिए, हर विषय शिक्षकों के लिए लाभदायक है। आप जितनी भी गतिविधियां इसमें देखे होंगे सारे के सारे बच्चों के द्वारा करना। और हम सभी का अगर पुरानी पद्धति की बात करें तो उसमें हम करते थे, हम गए 35 मिनट तक हम लगातार, मैं हिंदी का शिक्षक हूं, बोलते रह रहा हूं, फिर वो क्या कर रहा है, उसको करने दीजिए। हम लोग सिर्फ उसको मदद करें जहां वो रुक रहा है, जहां उसको सिर्फ क्या करना है, हमें बनाना, तराशना, बेहतर करना उसी को है, हमें नहीं करना। आगे लाइक और सर 15 मिनट से
15 मिनट से ज्यादा हो गया मैम, कर लीजिए सर। थोड़ा और करेंगे। 5 मिनट और। अच्छा अच्छा ठीक है, 5 मिनट और कंक्लूड कर देंगे लास्ट। दो बार दबा देते हो तो बंद करना पड़ेगा। एक के बाद दबाइए। आपको सर जी और 10 मिनट चल रहा 20 मिनट हो गया मैम। 20 मिनट हो जाएगा। बोल दी 10 मिनट और। बोलिए सर। उपाध्याय सर, उपाध्याय सर। बोलिए और नहीं आप नहीं सर। एक ही बात ये जनरेटर चलाने के लिए जनरेटर चल रहा था, लगता है बदला है अभी ना। हेलो, ये जनरेटर बंद कर दिए हैं क्या? देखिए मैं बीच में बोलते बोलते कट गया। इससे भी तो गड़बड़ा जाएगा ना हम लोग का रिकॉर्डिंग। थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ नहीं तो बीच में तरह से नहीं होना चाहिए। अभी पब्लिक सर्विस बोलिए, कुछ बोल दीजिए। सही है आने वाला हो गया। देखिए ये वाली जो विधि है, ये वाले जो तरीके हैं, नाम क्या है, नाम जानने क्या। जैसे मोबाइल मोमबत्ती मोर मस अक्षर से हमने कह दिया कि म अक्षर से वह शब्द है, उसका नाम है जो हमारे हाथ में चित्र है। अब वो कहां, देखिए वो क्या क्या सोचता है, मोबाइल मोमबत्ती मोर इत्यादि। सही उत्तर आने तक ना जी कहते रहिए तब तक जब तक सही उत्तर ना आ जाए। वो अगर मोबाइल बोलता है और आपके हाथ में जो चित्र है वो मोर का है, वो अगर दूसरा चीज बोलता है तो कहते रहिए ना। लेकिन जैसे आ जाए वो वाला जो आपके हाथ में चित्र है, तो उसके बाद कहिए हाँ भाई सही उत्तर है, तो सभी बच्चों को चित्र दिखाए। उत्तर ना आए तो भी चित्र दिखाए। नहीं ठीक है। तभी आएगा, नहीं आया यदि कुछ शब्दों के बाद उत्तर ना आए, एक समय रहेगा उसमें ना दिखाएं। उस पर हम करेंगे। लेकिन इस क्लास के बच्चे यदि कुछ शब्दों के बाद सुनिए, एलकेजी का बच्चा फोटो कहीं देखा है, ना नोट्स देखा है, ना मोबाइल देखा है। उससे क्लासरूम में बना नहीं है। अच्छा छोड़िए संतोष सर, छोटा बच्चा, एलकेजी का बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। राज सर यही हमारी पुरानी सोच है सर, यही पुरानी सोच है कि वो नहीं जानता है, वो आपसे बेहतर अभी भी कर सकता है मोबाइल पर कार्य। जितना लोग आज मेरा बच्चा 2 में है और हम जितना नहीं जानते उतना वो जानता है, उसकी जानकारी है। उसको आइडिया देना है, जैसे कि सर यही परिवर्तन हुआ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यही कहती है, यही अंतर है। यही अंतर है सोच में। अच्छा देखिए सोच में बदलाव है। बच्चे हमसे आपसे बेहतर जानते हैं, हो सकता है वह चीज भी जानते हैं जो हम नहीं जान रहे हैं। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि उसको बोलने दीजिए, उसको करने दीजिए, उसको कहने दीजिए। हो सकता है वहां तक वो नहीं पहुंचेगा, तब हम पहुंचाएंगे, अंगुली तब पकड़िए आप उसकी जब जरूरत हो, आवश्यकता हो। ये नहीं कि शुरू से ही हम पकड़ के उसको चला रहे हैं, आश्रित बना रहे हैं, नहीं। उसको चलने दीजिए, गिरता है उठाइए, लेकिन चलने उसको दीजिए, दौड़ने उसको दीजिए।
बच्चे स्वयं भी चाहे तो इस गतिविधि का संचालन कर सकता है। अब देखिए, एक है यहाँ पर पद्धति देखो और बोलो। बच्चे को खड़ा कीजिए बुला करके सामने में, इसके बाद कहिए जो आसपास जितनी भी बातें हैं यहाँ पर इस कमरे में, इस कक्ष में, आप उसको बारीकी से देखो। सभी बच्चे को टाइम दे दीजिए थोड़ी देर तक, ये 5 मिनट 10 मिनट देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। इसके बाद एक एक बच्चे को बोलिए, बोलने के लिए इस अक्षर से, छोटे बच्चों के लिए खास कर है कि इस अक्षर से वह बोलो क्या क्या चीज है इसमें। अगर क कहते हैं तो क से इस कक्ष में क्या क्या सामान है वही बोलेगा। बिल्कुल, वो बनते चलेगा वर्ण वाइज आगे बढ़ते जाएगा। इससे एक वर्ण से वो कई एक शब्द बनाना सीख गया, एक शब्द से कई एक वाक्य से बनाना सीख गया। कमरा में तो बहुत चीज है जिसका वह नाम बोला तो उसी से हम पूछ सकते हैं भाई इसमें क्या संज्ञा है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। कई तरह के शब्दों से वो रूबरू हो जाएगा, वाक्य बनाना वह सीख जाएगा। उसको करने दिया जाए तिवारी सर, वो ज्यादा बेहतर है। हम लोग बहुत जानते हैं, नो डाउट। सब जगह ये कहाँ जहाँ झोपड़ी झोपड़ी है वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ के बच्चा के कहाँ से मोबाइल है, वहाँ नहीं पढ़ाते मोबाइल है। ठीक कर रहे हैं। तो देश की शिक्षा नीति है ना, ये की शिक्षा नीति है। ठीक है सर, शिक्षा नीति न है, शिक्षा नीति देश के लिए लागू है ना। बोलने दीजिए ताकि ये जाना चाहिए। हाँ पूछिए, झुग्गी झोपड़ी कहाँ है? वस्तुओं के नाम बताएंगे जिनके नाम का पहला अक्षर प होगा, जैसे पंछी, पंखा, पेट आदि। यदि दिए गए वर्ण अक्षर से किसी वस्तु का नाम ना मिले तो बच्चों को कोई दूसरा वर्ण अक्षर दे। देखिए ऑप्शन रखा हुआ है, कोई दूसरा दीजिए जो वो कर सके, जो आसान से आसान तक पहुंचना है। इसी प्रकार बच्चों द्वारा गतिविधि को आगे बढ़ाना है। हम लोग अपना जोड़ भी सकते हैं। जी हाँ, अगर वो एक शब्द जानता है तो हम 2 शब्द सिखा। हाँ, इसी से अपने सीखेगा वो। बिल्कुल, शब्द भंडार बढ़ा, वृद्धि हुई। बिल्कुल, ये सारी बातें यही दिया गया है नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। गतिविधि करके उसको करना है, करके दिखाना। चलिए आगे बढ़ाइए, लास्ट कर दीजिए। अब है ये माध्यमिक शिक्षा का स्तर पर भाव प्रकाशन का उद्देश्य, भाव ग्रहण का उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। ये बहुत है मैम, धन्यवाद। इसके बारे में भाव प्रकाशन के बारे में बच्चे के भाव को बाहर निकालना है। हमारा उद्देश्य होता है कि वह बच्चा उसके बारे में क्या सोचा। जो मैं पढ़ाने गया वहां पर, यह दंतुरित मुस्कान यदि मैं पढ़ाया माध्यमिक स्तर में जाकर के बच्चे को, तो उसका अर्थ वो क्या समझता है, उसके अंदर में वो क्या फीलिंग्स होता है, उसको बाहर निकालना है। उसके बहुत सारे और तरीके हैं जो इसके बाद आपको मिलेंगे। अगर उतना लंबा कहेंगे तो ये मेरा 3 घंटा का तैयार है। जिज्ञासा है कि जो है माथुर जी के बारे में क्या सोचते हैं अपने भाव? आगे बढ़ेंगे। हो गया। हाँ, उसका भाव क्या है उस चीज के बारे में। अगर आप वॉलीबॉल दिए सामने में, वो बच्चा क्या सोच रहा है इसके बारे में कि ऐसा गोल और क्या क्या होता है, छोड़िए, गोल शब्द आप दे दीजिए और कहिए कि किस किस खेल से वो संबंधित है। मिठाई खाया, एक्सप्रेस करो कि इसका क्या सर, हम लोग जैसे दिवाली मनाते हैं, दिवाली मना के आया बच्चा, अच्छा कौन सा त्योहार मनाया, उसी से अब पूछते हैं क्या क्या दिवाली का निबंध तैयार है बच्चा, उसमें मैं क्या सिखाई, लेकिन उसका निबंध क्या है, बस उसी को थोड़ा सा ये करके। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम बच्चे को मौका दें, उसको गति का जहां लड़खड़ाएगा। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज है कि जो